2024। ऐसे में पूरे भारत में हर राज्य में ठंड पड़ रही है, काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है। और ऐसे में आप माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने का प्रोग्राम बना रहे हैं और आपके साथ छोटे छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग हैं, तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड बनी हुई है। हालांकि दिन में माता रानी जी के दरबार में 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आए। माता रानी जी के भवन पर है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन के अंदर जो रिसेप्शन है, आप रिसेप्शन पर जाकर अपनी अटका आरती का टोकन ले सकते हैं। अगर आपको अटका आरती में बैठना है या हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है तो आप दुर्गा भवन के इस रिसेप्शन पर जाकर यहां से अपने लिए अटका आरती का टोकन, हेलीकॉप्टर की टिकट यहां से ले सकते हैं। अगर आप अकेले हैं या 2 मेंबर हैं तो आपको पर पर्सन 2000 रुपए देने होंगे। अगर आप ग्रुप में हैं, मतलब 3 मेंबर हैं या 4 मेंबर हैं, तो आप ग्रुप का टोकन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 5100 रुपए देने होंगे। साथ में आपके 2 बच्चे भी अटका आरती में बैठ सकते हैं। बच्चों की उम्र अगर 9 साल से कम है तो बच्चों के लिए आपको किसी भी तरह का कोई अलग से शुल्क नहीं देना है। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड बनी हुई है, आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। वहीं बात करें तो क्या माता रानी जी के दरबार में अभी स्नोफॉल हो रही है, तो देखिए मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। देखिए मैं वीडियो में जो भी बात आपको बताता हूं उसे ध्यान से सुने। माता रानी जी के दरबार में आज की बात करें तो कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है। वहीं माता रानी जी के दरबार में आप सभी भक्तों के लिए भोजनालय बना, कभी भी माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हो सकती है। जैसे ही माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल होगी, हम कोशिश करेंगे वो सुंदर नजारा आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाएं। सामने आप जब माता रानी जी के दर्शन करके आते हैं, आपको मिलता है नारियल और खजाने का प्रसाद। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद आप इसी मार्ग से होते हुए बाहर की ओर आते हैं। ध्यान रहे, जब आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे तो आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे। बोलो जय माता दी। आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर आप कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं। जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले आप जोर जोर से माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं और पूरी यात्रा में जय माता दी करते हुए आप दूसरे भक्तों के साथ कब माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। वैसे तो माता रानी जी के दरबार में हर साल लाखों भक्त अपनी हाजिरी लगाने पहुंचते हैं, लेकिन अभी की बात करें तो आपको माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ अभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सर्दी का समय है। तो ऐसे में छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग अभी माता रानी जी के दरबार में नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं आप अभी सोचेंगे तो माता रानी जी के दरबार में इतनी लंबी लंबी लाइन है और आप कह रहे हैं भीड़ नहीं है, तो देखिए ये लाइन तभी लगती है जब माता रानी जी की आरती होती है। जब माता रानी जी की आरती होती है तो माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। जब आरती होती है तो लगभग 2 घंटे तक माता रानी जी का मंदिर बंद रहता है, दर्शन करने की लाइन बंद रहती है। तो इसीलिए ये इतनी लंबी लंबी लाइन लग जाती है। आरती सुबह 6:20 से 8 बजे तक होती है। इसलिए हम आप सभी भक्तों की तरफ से जब आप धर्मशाला में रुके या माता रानी जी के भवन पर होते हैं तो आप कृपया साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में साफ सफाई बनाए रखें, किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के दरबार में आने वाले सभी भक्तों के लिए हर वो प्रयास किए जाते हैं जिससे माता रानी जी के भक्तों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। दुर्गा भवन के अंदर जो ये धर्मशाला है, इसके अंदर आपको फ्री लॉकर भी मिल जाते हैं, लेकिन लॉकर को ताला लगाने के लिए ताला आपको घर से लाना होता है। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आप हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की टिकट आपको माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाती है। वहीं अगर आप ऑनलाइन में टिकट बुक नहीं कर पाए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी शुल्क नहीं देना है। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री है।
RFID कार्ड लेने के लिए आप अपने साथ अपना आधार कार्ड या कोई भी एक गवर्नमेंट ID साथ में जरूर रखें। RFID कार्ड ऑनलाइन बुक नहीं होता है, यात्रा पर्ची भी बुक अब नहीं होती है। अगर आप यात्रा पर्ची बुक कर रहे हैं और आपने यात्रा पर्ची बुक कर ली है तो यात्रा पर्ची का कोई भी फायदा नहीं है। आपको फिर भी RFID कार्ड लेने के लिए यात्रा पर्ची काउंटर की लाइन में लगना होगा। अब आप सभी मेंबर को काउंटर पर लाइन में लगकर ही यात्रा का RFID कार्ड लेना होता है। देखिए कटरा बस स्टैंड के अंदर है। आप मात्र 20 रुपए लगा के अपनी ऑनलाइन दुकान चालू करके महीने के यहाँ से मिलती है। आप जब भी कटरा पहुँचे, जिस भी समय आप कटरा पहुँचे, आप एक बार कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन के रूम बुकिंग काउंटर पर जाकर जरूर ट्राई करें। अगर रूम खाली हुआ, डोरमेट्री खाली हुआ तो आपको जरूर मिलेगा। वैसे जो रूम बुकिंग काउंटर है वो सुबह 6 बजे खुल जाता है, लेकिन भक्त सुबह 5 बजे आकर ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में आप जब भी कटरा पहुँचे, आप एक बार कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन के रूम बुकिंग काउंटर पर जाकर जरूर ट्राई करें। माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको डोरमेट्री जरूर मिलेगा। माता रानी जी के दरबार में जो भी भक्त मार्च महीने में आ रहे हैं उन भक्तों के लिए एक सुनहरा मौका है। मार्च महीने के लिए भवन पर डोरमेट्री और रूम की बुकिंग ओपन है। आप अभी माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मार्च महीने के लिए डोरमेट्री की बुकिंग और रूम की बुकिंग कर सकते हैं। आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के भवन पर मार्च महीने के लिए डोरमेट्री और रूम बुक कर सकते हैं। माता रानी जी के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपने देखा होगा जब आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो आप आरती वाले प्रांगण से होकर माता रानी जी के पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं। जहां पर आरती होती है आपने देखा होगा वहां पर 2 शेर खड़े हुए हैं। उन शेर के पीछे एक पवित्र गुफा है जिसे प्राचीन गुफा कहा जाता है। अगर आपको उसी पवित्र प्राचीन गुफा के अंदर से होकर माता रानी जी के दर्शन करने हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्राचीन गुफा 14 जनवरी से खुलने जा रही है। इस 14 जनवरी को प्राचीन गुफा खुल जाएगी और प्राचीन गुफा एक बार खुलने के बाद होली वाले दिन तक खुली रहती है। मतलब 14 जनवरी को प्राचीन गुफा खुलेगी और मार्च महीने में जब होली आएगी तब तक प्राचीन गुफा खुली रहेगी। लेकिन प्राचीन गुफा 24 घंटे नहीं खुली रहती है। प्राचीन गुफा को हर रोज खोला जाता है, लेकिन प्राचीन गुफा को तभी खोला जाता है जब माता रानी जी के दरबार में दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ कम होती है। जैसे ही श्राइन बोर्ड को लगता है कि अब माता रानी जी के दरबार में भीड़ कम है, वो प्राचीन गुफा को अचानक से खोल देते हैं। जैसे ही दर्शन करने की भीड़ बढ़ जाती है, भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है, प्राचीन गुफा को फिर से बंद कर दिया जाता है। मतलब प्राचीन गुफा के खुलने का कोई फिक्स समय नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि गुफा कितने बजे खुलेगी और कितने बजे बंद होगी। आप जो अभी सुंदर नजारा देख रहे हैं, पहले तो हम आपको बता दें ये नजारा पिछले साल का है, अभी का ये नजारा नहीं है। माता रानी जी के दरबार में जब स्नोफॉल होती है तो हमने आपको ये बताने के लिए ये वीडियो दिखा रहे हैं कि जब माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल होती है तो कितनी ज्यादा स्नोफॉल होती है। ऐसे में आप भी अगर माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल लगभग 15 जनवरी के बाद या जब माता रानी जी की इच्छा होगी तब हो सकती है। जब माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल होती है तो कुछ ऐसा ही नजारा आपको देखने को मिलता है। अगर आप माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल देखना चाहते हैं, आप भी इन भक्तों की तरह बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो आप 15 जनवरी के बाद माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। अगर माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको स्नोफॉल देखने का मौका जरूर मिलेगा। ऐसे में आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। छोटे बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, अपने लिए कैप, ग्लव्स जरूर साथ में रखें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। वहीं अगर आप कटरा के आसपास कहीं घूमना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बर्फबारी देखने को मिल जाए, तो आप कटरा से पटनी टॉप जा सकते हैं। कटरा से पटनी टॉप जाने के लिए आपको कटरा बस स्टैंड के अंदर से मिनी बस मिल जाती है, जिसके लिए आपको पर पर्सन
500 से 600 रुपए देने होते हैं। 500 से 600 रुपए दोनों साइड के हैं, मतलब कटरा से पटनी टॉप जाना और आना आपको 500 से 600 रुपए देने होते हैं। आने और जाने के लिए लगभग आपको 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। पटनी टॉप में भी आपको बर्फबारी लगभग 10 जनवरी के बाद देखने को वापिस भेज दिया जाएगा, जिसके लिए आपको लगभग 2 किलोमीटर वापिस जाना होगा। तो ऐसे में आप अपना RFID कार्ड लेकर ही बाणगंगा मेन द्वार पर पहुँचे। माता रानी जी के भवन पर आपको ऐसे बेड यानी डोरमेट्री बेड मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको 150 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। ऐसे ही बेड आपको कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन के अंदर शक्ति भवन में मिल जाते हैं। अगर आप एक दिन पहले यानी माता रानी जी के दर्शन करने से पहले या माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप कटरा में रुकना चाहते हैं, तो आप निहारिका भवन के शक्ति भवन के अंदर आकर ऐसे डोरमेट्री बेड ले सकते हैं मात्र 150 रुपए में। ऐसे बेड भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सिर्फ 150 रुपए देकर आप कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन में शक्ति भवन के अंदर रुक सकते हैं, जिसमें आपको नहाने के लिए गर्म पानी भी दिया जाता है, जिसकी बुकिंग आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं कर पाए हैं तो आप डायरेक्ट इसी निहारिका भवन के शक्ति भवन के अंदर आकर आप काउंटर पर भी पता कर सकते हैं। अगर डोरमेट्री अवेलेबल हुए तो आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ, आप देखिए ऑनलाइन बुक करने के बाद ही यहाँ पर निहारिका भवन में आए, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप बुक कर लेंगे तो आपको डोरमेट्री जरूर मिलेगा। अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं किया है तो इसमें 50-50% चांस है कि आपको डोरमेट्री मिल जाए। अगर खाली होता है तो सामने आप जो देख रहे हैं ये शक्ति भवन का रिसेप्शन है। आप रिसेप्शन पर आकर पता कर सकते हैं, दे सकते हैं। आप 10 बजे कटरा पहुंचेंगे तो 10 बजे ही आप रूम बुकिंग काउंटर पर जाकर पता करें। अगर रूम खाली हुआ तो आपको जरूर मिलेगा। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें। हम कोशिश करेंगे आप सभी भक्तों के सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर करें, क्योंकि हम नहीं चाहते माता रानी जी के किसी भी भक्त को यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो। बाणगंगा मेन द्वार से आप अपनी यात्रा घोड़े से करना चाहते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं एक साइड के। अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं, पालकी के लिए आपको 3150 रुपए देने होते हैं एक साइड के। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को वॉकर से यात्रा करवाना चाहते हैं, वॉकर के लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं एक सवन के अंदर। आपको सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक डोरमेट्री बेड मिल जाता है बिना किसी बुकिंग के। आपको बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2-4 घंटे के लिए डोरमेट्री बेड लेना है, आपको डोरमेट्री बेड के साथ साथ नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर और आराम करने के लिए बेड मिल जाता है मात्र 150 रुपए में इसी मनोकामना भवन के अंदर। इसी मनोकामना भवन के बिल्कुल सामने है रोपवे टिकट काउंटर, जहां पर रोपवे की टिकट मिलती है। उसके नीचे फ्री धर्मशाला है। आप रात के समय फ्री धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। माता वैष्णो देवी